प्रोफेशनल सीवी आपकी पहली पहचान जो है वो किसी भी इदारे में आपकी सीवी है। मैंने आपको बताया कि आप बाद में जाते हैं और आपकी सीवी पहले जा रही होती है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप में से अक्सर जो है वो अपनी सीवी खुद बनाने की कोशिश करते हैं, और जब खुद बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोफेशनल सीवी नहीं होती। कई दफ़ा एक सीनियर से गाइडेंस लेते हैं जो फर्म में बैठा होता है। अच्छा, उस सीनियर ने 6 महीने पहले पहली दफ़ा अपनी सीवी खुद बनाई थी, दूसरा तजर्बा वो आपकी सीवी पे कर लेता है। ठीक है, अगर किसी सीनियर से सीवी बनवाएं तो कम से कम वो हो जो फर्म में साल, 1.5 साल, 2 साल गुजार के बैठा है, जिसका हाथ थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में बेहतर होगा। हम जो अकाउंटेंट्स हैं, हमारा एक्सेल पे बहुत अच्छा हाथ साफ हो जाता है, लेकिन वर्ड पे ज़्यादातर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ों को नहीं समझते। चाहे आपको 500 रुपये देना पड़ जाए किसी कंपोज़र को, बरकत मार्केट में गए, कहीं पे भी गए, उधर जाके उनसे कहा जी ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरी एक प्यारी सी सीवी बना दें। उन्होंने कहा जी ये तो अलग से इसके चार्जेस होंगे। आपने कहा ठीक है यार चार्जेस बताओ तो मैं चार्जेस दे देता हूँ। अच्छी सी प्यारी सी सीवी बनवाएं। सीवी के ऊपर ना बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं। हम एक ग्रुप जो बना रहे होंगे और जो आपसे शेयर कर रहे होंगे, उस ग्रुप के अंदर मैं साथ साथ डाटा शेयर करूँगा। हमारा 1 पेजर डॉक्यूमेंट है कि एक अच्छी सीवी के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फिर लास्ट टाइम हमने इसी तरह से सर इरफान कादर की वो सेशंस करवाए थे, जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को ड्रेसिंग के ऊपर और सीवी मेकिंग के ऊपर काफ़ी गाइड किया था। और उसके बाद फिर एक दिन हमने रखा था जिसमें स्टूडेंट्स अपनी सीवी लेके आए थे सर के पास, और सर ने उसको देख के उसमें उनको इम्प्रूवमेंट सजेस्ट की थी। तो ये काम हम इस दफ़ा भी कर सकते हैं। उनके लास्ट सेशन की जो डिस्कशन वीडियोज़ हैं वो हम उस तरह अपलोड कर देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो वही वाली गाइडेंस उनकी मौजूद होगी। और देन हम फिर कोई ना कोई टाइम उसमें अनाउंस कर देंगे कि इस टाइम पे सर अवेलेबल हैं, और सर आपकी सीवी को साथ साथ रिव्यू भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ गुड कि आप किसी ना किसी बड़े को वो सीवी रिव्यू करवा लें। सर इरफान का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ही इज़ पता नहीं आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, स्कैंस के बड़े सीनियर टीचर हैं, यानी कि उन्होंने टीचर्स को भी पढ़ाया हुआ है। 28-30 साल का उनका तजर्बा है खाली। और ख़ास तौर पे जो प्रेजेंटेशन है, और ये पहले एक पेपर हुआ करता था BMBS, उसमें वो राइटिंग की काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करवाते थे। तो राइटिंग और प्रेजेंटेशन के बहुत स्पेशलिस्ट हैं। और अगेन वो हमारी तरह देसी भी नहीं है, मतलब वो आएंगे तो कोट पैंट टाई और वो मतलब बाकायदा आपको प्रोफेशनल सी फील होगी। तो सीवी जो है ना, अब देखें अगर आपके सामने एक इस तरह की सीवी आती है जिसको देखते ही बड़ी डिसऑर्डर्ड सी फील आ रही है कि कोई चीज़ लेफ्ट अलाइन हुई हुई है, कोई राइट अलाइन हुई हुई है, कोई किसी तरह से प्रेजेंट हो रहा है, मतलब इसको देख के ना आपको बड़ी वियर्ड सी फील आ रही है, कोई बहुत ज़्यादा बेहतर सी फील नहीं आ रही। ये भाई ने अच्छी हेडिंग्स दी, अच्छा फील हुआ, लेकिन दरमियान में क्या है, फॉर्मेटिंग के इशूज़ हैं, कोई चीज़ आगे हुई हुई है, यहाँ पे जनाब वो बिला वजह 1 डाल दिया है, ये बुलेट्स में ये एक एक्स्ट्रा बुलेट यहाँ डल गई, इसको ख़त्म करनी नहीं आई होगी। चलो ठीक है, सही है, फ़िलहाल काम तो चल रहा है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाते हुए भी दरमियान में फॉर्मेटिंग, ये फॉर्मेट ही ख़राब है। ये फॉर्मेट अच्छा है लेकिन फॉर्मेट के बीच में छोटे छोटे से मसले हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल आपसे शेयर किया है। अब अच्छी सीवी किस तरह की होनी चाहिए, इसके ऊपर भी दुनिया में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। कुछ कहते हैं तस्वीर हो, कुछ कहते हैं नहीं हो। तस्वीर कब हो कब ना हो, छोटी छोटी सी गाइडेंसेस आपको उस डॉक्यूमेंट में मिलेंगी। नॉर्मली अगर आप किसी को फोटोकॉपी या ब्लैक एंड वाइट में दे रहे हैं तो फिर तस्वीर खामखा और ज़्यादा गहरी हो जाती है। एक तो हम लोग पहले ही बड़े गहरे होते हैं, ऊपर से वो फोटोकॉपी होके जो है वो इतनी गहरी हो जाती है कि वो बहुत ही अजीब सी लग रही होती है। तो अगर आप कहीं PDF में सीवी दे रहे हैं, कहीं कलर में सीवी दे रहे हैं, कहीं सीवी अपलोड कर रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा होता है कि वहाँ पे आपकी तस्वीर एक अच्छी फील दे रही होती है, अगर अच्छे तरीके से प्लेस हो। अब अगर आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो तो डाटा कैसे प्रेजेंट करना है, कम इन्फॉर्मेशन हो कैसा डाटा प्रेजेंट करना है, बहुत सारी गाइडेंस है। आप सीवी बना रहे होंगे, सीवी मुख्तलिफ तरीके से बनवा रहे होंगे, हम रिव्यू भी कर रहे होंगे। जस्ट सैम्पल के तौर पर 1-2 सीवीज़, जैसे ये कोई अंग्रेज़ है नज़र आ रहा है, ठीक है जी, मुश्किल से ही नाम है कोई, तो नाम बड़ा सा करके तस्वीर वो करके, और फिर क्या हुआ कि की इन्फॉर्मेशन यूँ करके दिखाई, और फिर जिसके पास इन्फॉर्मेशन कम है और बाकी बातें ज़्यादा है तो फिर वो इस तरह का कि स्किल्स, हाँ जी फलाना स्किल्स जो है 5 आउट ऑफ 5 है, फलाना स्किल 3 आउट ऑफ 5 है, फलाना, इस तरह से करके लेफ्ट साइड पे बेसिक मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो एक फॉर्मेट ये होता है कि आप यहाँ पे बेसिक डिटेल्स दे देते हैं, यहाँ अपना अकेडमिक डिटेल्स वगैरह देते हैं, और नीचे हॉबीज़ वगैरह को थोड़ा इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। मतलब एक बंदे ने यहाँ लिखा होगा हॉबीज़ में प्लेइंग क्रिकेट और प्लेइंग वीडियो गेम्स, और जो है वो कौन सी है वो PUBG स्पेशलिस्ट, और वो इस तरह से करके, तो एक बंदे ने इस तरह से करके प्रेजेंट किया तो थोड़ा बेहतर लगता है। समटाइम एक तरीका ये होता है कि आपका अगर ज़रा ज़्यादा वो है तो आप लोगोस के साथ चलते हैं कि हाँ जी ठीक है जी, मैंने यहाँ से ये इंटरमीडिएट किया है, यहाँ से मैंने मास्टर्स किया है, यहाँ से इस तरह से किया है, ये ICAP का लोगो है। फिर इसी तरह से ये मेरे पास एक ऐसी सीवी थी जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस के नाम आ रहे थे,
सर जानजेब जो जिन्होंने आईटी के अंदर खास तौर पे और जो एमएस ऑफिस इनकी कोर्स स्किल है उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारी जगह पे वो काम किया है, तो तकरीबन आपको सारे ही कॉलेजेस के लोगो नज़र आ रहे होंगे। ये इस वक्त कैंपस डायरेक्टर हैं, तो ये सबसे ऊपर जो है वो एक अच्छे कॉलेज का लोगो आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि समटाइम आप इस तरह से करते हैं कि आप प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि आप हेडिंग्स नहीं देते, आप लोगोस को प्रेजेंट कर देते हैं और उसके हिसाब से देते हैं। अब ये एक ऐसी सीवी है जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक सफ़े पे डाली हुई है। ये एक ऐसी सीवी है जिसमें नज़र आ रहा है कि लिखने को कुछ नहीं था, सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन स्टिल उसको पूरे पेज पे स्प्रेड कर दिया। तो दिस डिपेंड्स कि आप अपना फॉर्मेट किस तरह से रखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं। अगर आप नेट पे बैठे हैं तो ऑनलाइन आप वहाँ पे कहें रिज्यूमे टेम्पलेट्स, आप गूगल पे सर्च कर लें तो बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं। आप उसके अंदर इन्फॉर्मेशन डालते हैं, पहले से हर चीज़ ब्लॉक में सेट हुई हुई होती है, बड़े खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट होती है। अगेन कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। तो आप कई दफ़ा अपने सीनियर से भी मशवरा ले सकते हैं, नेट पे भी बहुत सारी सर्चेस कर सकते हैं, हमारी वो जो गाइडेंस है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो आप सीवी बनाएं आप उसको यहाँ हम आपके साथ एक डेट सेट कर देंगे जिसमें टीचर यहाँ पे मौजूद हो, आप उनको सीवी दिखाएं, वो उसमें थोड़ा सा आपको जो है ना, और उस टाइम पे हो सकता है वो थोड़ा आपको डांटे भी, तो आपने उनकी डांट सुन लेनी है, क्योंकि वो ज़रा थोड़े से सख्त तबीयत है और उनको बुरा लगता है जब इंग्लिश के साथ कोई जो है ना वो बहुत ज़्यादा जुल्म करता है, तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता ज़्यादा। हैंडआउट्स अवेलेबल इन सॉफ्ट विद द सेशन, ये सेशन के साथ आपको सॉफ्ट में हैंडआउट्स मिलेंगे। अब आप तो फिजिकल में आए हुए हैं, तो होगा ये कि थोड़ी देर बाद शायद एक कागज़ आएगा, यहाँ गोल गोल घूमेगा, उसके ऊपर आप अपने नंबर लिख रहे होंगे। उससे क्या होगा कि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में, मतलब हम आपको मैनुअली ऐड कर देंगे। सेशन एंड पे अगर तब तक टीवी ने हमारा साथ दिया तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको लिंक्स भी दिखा दूंगा, आप वो लिंक टाइप करके भी पहुँच सकते हैं, और यहाँ पे उसकी वो QR कोड भी बना हुआ होगा। आप अपने मोबाइल को निकाल के अगर उस पर नेट चल रहा है तो उसकी तस्वीर जब ले रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आप उस लिंक पर पहुँच जाएंगे। तो वो सारा काम कर देंगे अगर टेक्नोलॉजी ने एंड तक हमें सपोर्ट किया।